जय सिया राम, जय हनुमान। राम नाम के जाप में साधक को कौन कौन सी अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, आज इस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये विषय एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है और इस विषय को जानने के बाद राम नाम के जाप करने की उमंग जागृत होती है और लालसा जागृत होती है। क्योंकि जब तक हमें किसी चीज़ के फायदे के लिए पता नहीं कि इससे क्या क्या हो सकता है, उसकी पूरी जानकारी नहीं, तो हमारी रुचि उसमें नहीं होती है। जब हमें उसके फायदे के बारे में पता चलता है, इससे क्या क्या हो सकता है, तो उसमें हमारी रुचि होने लगती है, फिर हम उसका जाप करना शुरू कर देते हैं। राम नाम का जाप ऐसा ही है, आप करिए तो सही। एक बार आप हिम्मत करके नाम से जुड़ जाइए, फिर जो भी चीजें आपके जीवन में घटित होंगी वह सबसे आपको अलग बना देंगी, आपको औरों से बिल्कुल भिन्न बना देंगे। क्योंकि राम नाम के जाप में स्वयं श्री राम जी विद्यमान है। क्योंकि नाम भगवान की कृपा जिस पर हो जाती है वह अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेता है। जिसने उस परमपिता परमेश्वर से अपना परिचय प्राप्त कर लिया तो फिर उसे और कुछ पाना बाकी नहीं रह जाता है। लेकिन वह परिचय, वह अवस्थाएं आपको कैसे प्राप्त होती हैं, आज इस पर हम थोड़ा प्रकाश डाल देते हैं। आप देखिए, आपकी कोई नई नई रिश्तेदारी हुई है और आप वहां पर अभी एक भी बार नहीं गए हैं और आप मानते हैं कि हमारे इनके साथ रिश्ता है, बहुत अच्छा रिश्ता है, लेकिन एक भी बार आप वहां पे गए नहीं है, तो क्या आपकी जान पहचान वहां पे होगी? जब तक आप वहां पे जाओगे नहीं तो लोग आपको जानेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे? इसी तरह से हमने राम जी से अपना रिश्ता तो जोड़ लिया, अब हमें उनके पास जाना है, फिर वो हमारे पास आएंगे, ये क्रम फिर शुरू हो जाएगा, फिर अवस्थाएं आना शुरू हो जाएंगी। जैसे जैसे आप राम नाम का जाप करने लगेंगे, राम नाम के जाप के प्रभाव से जब आपके जाप करते समय आपको प्रभु की याद आने लगेगी, उनका सुमिरन होने लगेगा, उनका ध्यान आने लगेगा, तो आपकी आंखों से अश्रु निकलने लगेंगे। और जब आपकी आंखों से अश्रु निकलते हैं तो उस समय संत ऐसा कहते हैं कि आपको, आपके सूक्ष्म शरीर को प्रभु स्पर्श करते हैं, आपके पास आते हैं। वैसे तो प्रभु हमारे अंदर विद्यमान है, आत्मा रूप में परमात्मा विद्यमान है, लेकिन उन पर पर्दा पड़ा हुआ है। अब उस पर्दे को हमें हटाना है। यद्यपि मर्सा पर छूटत कठिनाई, यानी कि जो पर्दा पड़ा हुआ है, जब तक उस पर्दे को हम नहीं हटाएंगे, हम कोशिश नहीं करेंगे आगे बढ़ने की, तब तक वह पर्दा नहीं उठेगा। लेकिन जब हम थोड़ी सी कोशिश करते, इतनी सी कोशिश करते हैं, तो हमारे प्रभु श्री राम जी फिर आपके लिए पूरी कोशिश कर देते हैं। यानी कि राम जी का आपके मन मंदिर में आवागमन हो जाता है और आपको उनके आने का एहसास होने लग जाता है। फिर शुरू होती है एक अवस्था, जब साधक की अवस्थाएं बनना शुरू होती है। शुरुआती दौर में साधक की जो अवस्था बनती है वह आंखों से आंसू आना ही बनती है। उसके नेत्रों से अश्रु आते हैं, प्यार के अश्रु आते हैं। प्रभु को देखता है तो प्रभु में वो मग्न हो जाता है, खो जाता है। या फिर वो जो भी उनके इष्ट हैं, चाहे वो राधा रानी के उपासक हैं, चाहे वो शंकर भगवान के उपासक हैं, चाहे हनुमान जी महाराज के उपासक हैं, किसी भी जिनको भी वो इष्ट मानते हैं, जब वो उनके नाम का रटन करते हैं, अपने पास उन्हें बुलाते हैं, तो उनको जो आगमन होता है उससे हमारे हृदय का मल दूर होता है और हमें फिर हमारा हृदय द्रवित होता है। जब हृदय द्रवित होता है तो हमारे अनंत जन्मों के जो पाप हैं वो अश्रुओं के माध्यम से प्रभु उन्हें निकलवा देते हैं। क्योंकि जब आप किसी बड़ी चीज का स्मरण करते हैं ना, तो एक आपको अलग ही पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, एक अलग ही ऊर्जा आपके अंदर आती है। जैसे कि ये समझ लीजिए, आपका रिश्ता प्रधानमंत्री जी से है और आपको कोई कांस्टेबल पकड़ लेता है और वो आप पे जोर जबरदस्ती करता है, आप पे चालान कटेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन जब आप उसे अपना रिश्ता बताते हो कि इनको जानता है, ये इस देश के प्रधानमंत्री है और इनसे मेरा ये रिश्ता है, 1 मिनट में मैं तुझे सस्पेंड करवा सकता हूं, तो वो जो कांस्टेबल होगा आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा और आपसे क्षमा याचना करेगा। तो हमारा रिश्ता तो उस परमपिता परमेश्वर से है, जिसने जाने कितने प्रधानमंत्री बना दिए, जाने कितने राष्ट्रपति बना दिए। वो तो परमपिता परमेश्वर पूरी सृष्टि में विद्यमान है, सारी सृष्टि को चला रहा है और उसके ही प्रभाव से सब अपनी क्रियाएं कर रहे हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन
उसने अपनी प्राप्ति का मार्ग भी दिया है, और वो है नाम जाप। जैसे जैसे नाम जाप आपका बढ़ता है, आपके नेत्रों से अश्रु आना शुरू होते हैं, फिर आपकी ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि आपके जो सिक्स सेंस है, छठी इंद्री है, उस पर स्पंदन होना शुरू हो जाता है। फिर आपका जो सूक्ष्म शरीर होता है ना इस शरीर के अंदर, वो बाहर निकलता है, फिर वह लोक परलोक की यात्रा करता है, उसे अनुभव होते हैं। और वो कहते हैं ना, आत्मज्ञान मुझे प्राप्त हो गया। आत्मज्ञान कब प्राप्त होता है? जब आप अनुभव कर लेते हैं उस चीज का कि ये क्या है, क्योंकि प्रभु की जिम्मेदारी हो जाती है हर चीज को हमें दिखाने की। वो हर चीज से पर्दा उठाते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु रिश्ता निभाने वाले सबसे बड़े रिश्तेदार हैं, और वो सच्चा रिश्ता निभाते हैं। उनके यहाँ झूठा रिश्ता नहीं है। आप एक बार जुड़ तो जाइए, सत्य मानिए, आप एक बार उनसे जुड़ जाइए, वो आपको दुनिया की हर खुशी दे देंगे, हर चीज से परिचित करवा देंगे। कौन तुम्हारा है, कौन पराया है, सब बता देंगे। जब साधक की निरंतर अवस्था बढ़ती जाती है तो उसको एकांत सेवन करने का बहुत मन करता है, क्योंकि फिर वह एकांत में रहकर प्रभु का चिंतन करता है, क्योंकि उसके अंदर एक भय पैदा हो जाता है, एक डर पैदा हो जाता है, उसका एक अभ्यास बन जाता है कि अगर मैंने एक मिनट भी प्रभु को छोड़ दिया, प्रभु को स्मरण नहीं किया, तो पता नहीं मेरा क्या हो जाएगा। क्योंकि उसके सामने प्रभु ऐसी ऐसी लीला पहले कर देते हैं, उसे दिखा देते हैं कि देख ये क्षणभंगुर शरीर है, ऐसे नष्ट हो जाएगा। अभी हमारे पास के ये गांव है, वहां पर घटना घटित हुई, लगभग 5 लोग मारे गए हैं। कैसे? वो दारू पी के गाड़ी चला रहे थे, और जैसे ही दारू पी के गाड़ी चला रहे थे तो वो एक नहर में जो गाड़ी थी वो उल्टी पलट गई, उसमें से एक बचा और 5 लोग मर गए। ये घटना हमारे आंखों के सामने हुई, यानी कि हमारे पास की घटना है। तो इसका तात्पर्य क्या है आप समझते हैं? प्रभु दिखाते हैं कि इस संसार में पता नहीं आपकी गाड़ी कब पलट जाए, कोई नहीं कह सकता। कब पलट जाए, किस समय पलट जाए, कैसे पलट जाए, कोई नहीं कह सकता। जब तक आपकी गाड़ी पलटे उससे निकलने का रास्ता बना लो मेरे भाइयों। सत्य मानना इस बात को। अगर आप गाड़ी से निकलना जानते हो तो ये समझ लो कि आप बच जाएंगे। अगर वो लोग शराब नहीं पी होते, हम इस शराब को इस तरह से मान लें कि वो माया रूपी अंधकार में नहीं होते, शराब नहीं पी हो तो होश में होते, शायद वो उससे प्रयास करते निकलने का बाहर, तो निकल जाते, बच सकते थे उससे। लेकिन उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई थी, वह दारू पीकर गाड़ी चला रहे थे, तो उनको अपना चेत नहीं रहा था। इसी तरह से आध्यात्म होता है। जब तक साधक को चेत नहीं होता है तब तक उसको संसार की हर चीज अच्छी लगती है। ये खरीद लूं, वो ले लूं, ये खा लूं, वो पहन लूं, ये मेरा है, वो मेरा है, ये मेरे लिए इतना करेगा, वो मेरे लिए क्या करता है, ये सारी बातें उसके अंदर आती हैं। लेकिन जब उसको चेत हो जाता है, जब वह जागृत हो जाता है, नाम जाप के प्रभाव से उसके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा आ जाती है, प्रभु से उसका संबंध स्थापित हो जाता है, तो फिर माया उसका बाल वांका नहीं कर सकती। क्योंकि जो माया है हमारे प्रभु के भ्रकुटी के एक इशारे पर नचती है। हमारे प्रभु इस तरह से भ्रकुटी टेढ़ी कर दे एक तरह से, तो वो माया नतमस्तक हो जाती है। तो माया फिर आपका सहयोग करने लग जाती है, आपको हर चीज का अनुभव होता है, हर चीज आपको दिखाई देती है, हर चीज सुनाई देती है, और आपका प्यार, आपका स्नेह ऐसा प्रभु से बन जाता है कि उससे कोई छुड़ाने वाला पैदा नहीं होता है। धीरे धीरे आपकी अवस्था बढ़ती है तो आपके अंदर दिव्यता आने लगती है, अलौकिकता आने लगती है, आपकी वाणी सिद्ध हो जाती है, आप जो बोल देते हैं वो हो जाता है, आपकी जो जगह है वो सिद्ध हो जाती है, जहां पर जाप कर रहे होते हैं वह जगह तीर्थ स्थल बन जाती है। ऐसे कितने संत हुए हैं हमारे पास में ही है। आप लोगों ने नाम सुना होगा पटिया वाले बाबा, जो कि एमपी में है। उन्होंने वहां पे साधना करी, एक पटिया पर बैठकर, एक पटिया है उस पर बैठ के साधना करी, राम नाम का जाप किया, तो वो पटिया भी सिद्ध हो गई। उससे लोग जल ले जाके उससे धोकर उससे जल पी जाते हैं, उनके बड़े से बड़े रोग ठीक हो जाते हैं। नीम करौली वाले बाबा, उनका आश्रम है, वहां पर उन्होंने भजन किया तो वो दिव्य तीर्थ स्थल बन गया। तो ऐसे बहुत से संत हैं मेरे भाइयों। सत्य माने, जो भी आपको चाहिए प्रभु से, जो भी आप चाहना चाहते हैं, सिद्धि चाहते हैं, प्रसिद्धि चाहते हैं, तो वो आपको वो दे देंगे, लेकिन वो अपने हिसाब से देंगे। अगर आप उनके हिसाब से चलेंगे तो वो आपको सारी चीज अपने हिसाब से देंगे और उससे निकाल भी ले जाएंगे। अगर आप कहीं पर फंसेंगे तो वहां से प्रभु की जिम्मेदारी होती है, आपको वह निकाल ले जाएंगे। क्योंकि देखो, आप अपनी माँ के साथ जाएंगे, माँ ने रास्ता देखा है कोई और आगे गड्ढा है, माँ ने उस गड्ढे को देखा है और आप ऊपर मुंह करके चल रहे हैं, आपने वो गड्ढा देखा नहीं, तो आपकी माँ को जैसे ही पता चलेगा यहाँ पे गड्ढा है, मैं यहाँ पे गिर सकता हूँ, वो मेरा बच्चा जो है यहाँ पे गिर सकता है,
तो माँ फिर क्या करती है, उस बच्चे को गोदी में उठा लेगी या फिर उस गड्ढे से बचा देगी, तो उसे वो बचा ले जाएगी। तो मेरे प्रभु तो अनंत माताओं का वात्सल्य लिए हुए हैं। प्रभु के अंदर किसी चीज की कमी है? सब कुछ है उनके पास, बस हमें उनसे जुड़ने की आवश्यकता है। बस उन्हें हम अपना मान लें। जब हम अपने हिसाब से करेंगे तो फिर उसका हर्जाना हमें भुगतना पड़ेगा, फिर हमें फंस गए तो छुड़ाने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन जब हम प्रभु के हिसाब से चलेंगे तो हम जहां पर भी फंसेंगे वहां से प्रभु निकाल ले जाएंगे और अपने में मिला लेंगे। तो मेरे प्यारे श्री राम जी के भक्तों, ये कुछ अवस्थाएं होती हैं राम नाम के जाप से। आशा करते हैं आपको ये अवस्थाएं और ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम, जय जय हनुमान।